सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करना ही नहीं चाहता था। मैं 35 साल से यहाँ का मुसल्ली हूँ। पहली बार जो है मीडिया में लाने का काम पहले अफसर खादर ने किया था। एंड ऑल्सो डॉक्टर एस एस खादर, ये क्या बकवास करके नादानी बात करके एस एस खादर साहब के बारे में, डज ही इवन नो व्हाट एस एस खादर साहब? एस अफसर क्या जानता है खादर साहब के बारे में? व्हाट अ बिग पर्सनालिटी इज। ही हैज सिंगल हैंडेडली कंस्ट्रक्टेड मोर देन 50 मस्जिद्स एंड मदरसास इन द कंट्री। आपको बोले थे कि हड़ताल करो तो पैसा नहीं मेरे वालिद साहब से ये है वो है करके बोल के, ये शायद नादान है, शायद मेरे वालिद साहब के बारे में और जैसे खादर साहब के बारे में नहीं जानते व्हाट हैज बीन देयर कंट्रीब्यूशन, और बोलते हैं कि आई एम द टेनेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं आप नहीं जो अजमल और वो जो थे तो पूरा हैंडलिंग मंजे जो है शाम में जो अमाउंट जो बैलेंस होता है वो आता है। ये किसका भी नवासा है, किसका बेटा होने क्या फर्क पड़ रहा है? आगे पैसा खा के बोगस यूनिवर्सिटी के जुमा मस्जिद में। सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करना ही नहीं चाहता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है। तो जब ये हम लोग मालूमात करें इसके अंदर तो कैसे क्या होगा करके बोल के जब ज़्यादा डिटेल्स हम लोग निकालने लगे तो इट वाज समथिंग वेरी क्रिटिकल इन नेचर। तो हम लोग जैसे हमारे शहर के बुजुर्ग हजरात हैं और हमारे जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जो हमारे उलमा हजरात है, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वो बोले कि इसे दबे तरीके से आप हैंडल करेंगे तो अच्छा है। ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ना तो करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इदारे का नाम प्रेस में आएगा, मीडिया में आएगा, इसके ऊपर कीचड़ उछला जाएगा। आज हक के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है मुझे। जो दूसरे लोगों जो आज तक कुछ इदारे के लिए नहीं कर हैं, जो एहसास नहीं इदारे की इज्जत का, जो कीचड़ उछालने का मौका दिए हैं, तो उससे बचाने के लिए, उसे साफ करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम उस्मान शरीफ है। आई एम द कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी एंड द सेक्रेटरी ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड फ्रॉम January 2021 onwards. The one on my right side is Mr. Suhail JB. He is the ex-trustee of Juma Masjid Trust Board. And हमारे अशफाक साहब हैं जो अकाउंटेंट है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, और मोहम्मद अब्दुल अली साहब जो हमारे जनरल मैनेजर है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के। ये हमारे सैयद अहमद साहब हैं, हमारे जो खबरस्तान के जो बरील ग्राउंड्स हैं उसके राइटर हैं, मैनेजर हैं। हमारे शबीर साहब हैं जो यहाँ पे मुसल्ली हैं और यहाँ पे खुद खादिरा मस्जिद के खादिम भी हैं, और हमारे मुश्ताक जो हमारे बिल कलेक्टिंग और जो असिस्टेंट मैनेजर का जो काम संभाल रहे हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की हेड ऑफिस में। कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मौजू है, तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स कि एक फलाने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरील ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम एसएस अफसर है, कि वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो एक से दो बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए, लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए, और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग हमारी पूरी स्टाफ मिलकर हमें वो बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि देयर हैज बीन एक्स्ट्रा मनी व्हिच हैज बीन कलेक्टेड in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Juma Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off. ये मनी ये पॉकेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो इसके लिए हम लोग इनके ऊपर नंबर 1 जो रजिस्टर करिए FIR, जो JC नगर में FIR रजिस्टर किए हैं। जब हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में वी वर सेटिस्फाइड, वी शोड दिस डॉक्यूमेंट्स टू आवर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट। तो पैनल एडवोकेट का एडवाइस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉकिंग है, बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशन है, इट्स बेटर इफ यू गिव इट टू द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर, आई हैव कंडक्टेड माय शेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई हैव हैंडेड ओवर दोस डॉक्यूमेंट्स एंड द डिटेल्स टू द लॉ अथॉरिटीज बिकॉज दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू इन्वेस्टिगेट। तो उसके बाद लॉ अथॉरिटीज़ में हम लोग को जब डॉक्यूमेंट्स ये दस्तावेज दिए तो उनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया गया, तो डिस्कशन हुआ इंस्पेक्टर के सामने।
तो इंस्पेक्टर के सामने जो कई सवाल इनसे पूछे गए एसएस अफसर से, ये कोई जॉब नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गया है। जो फर्स्ट एफआईआर इनके ऊपर रजिस्टर होकर है, ये आके फॉर द रीजन ऑफ स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं, विच वॉज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड। ये अपने लोगों को डालकर हैं। यहाँ पे कई जो पीपीई किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, पीपीई किट्स रख के बेचा गया है। यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है। और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये। और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज हैं, इसमें ये लोग स्कैम कर हैं। अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वाज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिस अमाउंट वाज नेवर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज को बोल के। बहरहाल ये चार्ज करते गए। जब हम लोग इसका ब्रेकअप देखे तो जब कोविड के बॉडीज का जो बरियल हो रहा है, इट इज मैनुअल डिगिंग नहीं होता, ये पूरा जेसीबी से डिगिंग होता है। तो जब जेसीबी को बुलाया गया तो एक जेसीबी को जब एक बार बुलाते हैं, सो दे डिग 20 पिट्स और उसके चार्जेस 9000 हैं। और ये लोग 2000 रुपये का अगर बेयर मिनिमम कलेक्ट कर लेकर हैं एक कोविड बॉडी के बरियल से, तो 20 पिट्स फिल करने के लिए कितना पैसा होता है? 40,000 रुपीज़ होता है। और जो ये स्पेशल और लोगों को लेकर, हमारे एम्प्लॉयज होने के बावजूद ये और लोगों को लेकर आए कि ये लोग आके खबर का जितना भी जो मट्टी निकाल कर हैं जेसीबी से 7-8 फीट खोद के वापस फिलिंग करेंगे, उनको 1000 रुपीज़ चार्जेस पे किए। तो टू फिल अप एवरी सिंगल पिट 1000 रुपीज़ वॉज पेड। तो टू फिल 20 पिट्स हाउ मच मनी वुड हैव बीन पेड? 20,000 इज बीन पेड। तो टोटल जो 20 पिट्स फिल होने में 40,000 रुपीज़ आ रहा है। 9,000 रुपये अगर जेसीबी को पे किया गया है और 20,000 रुपये भी अगर इसको पे किया गया है जो पिट फिल कर रहे हैं इन लोगों को, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो रहा है? दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ 20 बॉडीज, 20 पिट्स, मोर देन 1000 पिट्स हैव बीन डन। कौन लेके गया पैसा? जब हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किए, जब हम लोग हमारे खबरस्तान के जो मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हैं सैयद अहमद, इनसे पूछा गया तो ये लोग इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हर रोज जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो एसएस अफसर हैं वो आके इनके पास से लेके जाते थे पैसा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देने के बाद इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वी हैव फाइल्ड दी एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज इनफैक्ट ये बेल अप्लाई कर हैं। इनका बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट होकर है, यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट में भी इनका बेल रिजेक्ट होकर है। He has been the CGM of State Bank of India Group. He has been the chairman of many international banks. ये इनकी धूल के बराबर नहीं लेता। खादर साहब के बारे में एलिगेशंस करता है और जितने भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स करके है मेरे बारे में, वालिद साहब के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, लेकिन इसकी नादानी समझ के इस बार मैं इसको माफ करता हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब और हमारे मरहूम खादर साहब के नाम से इसकी नादानी, इसकी बचकानी हरकत समझ के ये डिफेमेशन सूट नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। अदरवाइज आई हैड स्पोकन टू लीगल काउंसिल टू फाइल अ मल्टी करोड़ डिफेमेशन सूट ऑन हिम। सिर्फ मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से और मरहूम खादर साहब के नाम से इसको माफ कर रहा हूँ इस बार। लेकिन as much as the money that he swindled, every single pie of Juma Masjid Trust Board will be taken back from him. You take that. See, the Honorable Judge of the City Civil and Sessions Court has rejected the bail of Mr. Sayyid Safiruddin Afsar, also known as SS Afsar, on 29th of July 2021 and has given the following reasons. This is a copy of the judgment. और ये बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, कोई बड़े बड़े इदारे में हूँ करके सभी ये बड़े बड़े अपने इदारे के जो है वो प्रोग्राम्स आके यहाँ पे बेसमेंट में करके हमारे एम्प्लॉयज के पास अपने प्राइवेट फंक्शन का काम करा के हैं। He has told the employees, the staff of Juma Masjid to come and for this private function which was held in the same premises, अपना कोई मिली काउंसिल या किसका प्रोग्राम किए थे, कोई सेलिब्रेशन, he has forced the staff of Juma Masjid Trust Board to clean the place for his event. He has forced the staff of Juma Masjid to clean the chairs. He has forced our assistant manager, forced our office boy, the staff of Juma Masjid to come and clean the chairs over here. और अपने आप को क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट, कुछ साइंटिस्ट वगैरह करके सभी बोल के when he was offered the post of the treasurer in January 2021, he has rejected by email saying that I cannot take the post of the treasurer as accounting is not my cup of tea. Burials 2000 में जो 1000 इसको गया पिट फिल करने वाले को 550 रुपीज जो
डिगिंग वाला मतलब जो डिगिंग की जेसीबी उसको गया, जो डिफरेंस मनी है हु हैज गिवन हिम द अथॉरिटी टू पॉकेट इट? डिफरेंस मनी जो आता है व्हाट शुड हैव बीन डन? दिस शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इन द जुमा मस्जिद मनी, क्योंकि वहां से आ रहा है पैसा पूरा वो, दिस शुड हैव बीन गिवन। बट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ आवर खबरस्तान राइटर, it's clearly he says that this money is to be collected by him on a day-to-day basis, of which he has made notes and he has sent the screenshots on which date he has given money to Mr. Afsar, out of which we have made the statement, and for further investigation we have given to the law authorities. रुपये फिक्स डिगिंग चार्जेस 1000 रुपये उसको चाहता, जो मट्टी वापस डालने वाले 1000 रुपये शौकत बोल के, शौकत जो काम करने वाले 3% उनको जाता, जो फिर जो 1000 रुपये बचते उसमें जेसीबी को जाता, जो जेसीबी को जाके जो बैलेंस होता 9000 कभी 7000। तो जेसीबी को पैसा आप देते थे कि नहीं मैं नहीं आप नहीं वो खुद वो जो अजमल और वो जो थे वो पूरा हैंडलिंग मंजे जो है शाम में जो अमाउंट जो बैलेंस होता है वो आता है। बस इस स्टेटमेंट से जो मैं डॉक्यूमेंट बना के बोला, जो व्हाट्सएप में चैट रखे हैं ना, उसी के चैट के बेसिस पे और रिकॉर्ड मैच करके हम लोग ये डॉक्यूमेंट बनाकर हैं। तो जो 2000 रुपए जो बता रहे हैं, 2000 रुपए में से 1000 यूज टू गो टू द पर्सन फिलिंग द पिट, आउट ऑफ दैट अराउंड 450 यूज टू गो टू द जेसीबी को ब्रेकअप किया जाए, 9000 रुपए अगर देंगे जेसीबी को तो 20 पिट खोदने के बाद पर पिट के लिए 550 होता है। तो 450 आउट ऑफ एवरी 2000 जो फरहान भाई पूछ रहे हैं, पर एवरी 2000 से 450 का बेनिफिट हो रहा है। 450 इनटू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेव्स यू विल गेट द अमाउंट। तो ऊपर नीचे दिखा those documents you've taken, you'll go to law authorities to investigate further. They'll be in a better position to take out documents of payment receipt and payment voucher. Every single rupee which comes in after जब हम लोग ये जाके पूरा डॉक्यूमेंट सीज करने के बाद खबरस्तान की ऑफिस से I have introduced payment voucher and payment receipt system. So every single rupee which comes in through the board has to come through by way of payment receipt only, and every single rupee which goes out, be it payment to JCB or be it payment to the digger or anybody, has to go through payment voucher only. तो इसके vouchers आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो जब पेमेंट वाउचर हम लोग JCB को 9000 पे करके हैं तो 20 पिट्स दिख करके है वो। तो बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, जब हम लोग 8 फिट जब एक बंदा क्लोज करके उसको 8000 पे करके हैं, there's a base for your calculation. It has already rejected his bail. You see, on the same order is very serious in nature. I'll show you the order copy. What it says is, what the honorable judge of the sessions court says is, this man is against the interest of the community. This is very serious in offense, and this man needs to be remanded in judicial custody for further interrogation. Okay, this is a citation. Yes, I will give you a copy of the judgment. हड़ताल क्यों की है? खाली वही आके खाली हमारे को फोर्स करते हैं, तुम्हें पैसे ज्यादा लेने नहीं लेना, तुम्हारे रिजाइन दो हमें निकालो, निकाल दूसरे को रखना, वो बोल रहे होते हैं। हमें बोला हड़ताल एक दिन रखे, एक दिन भी नहीं, खाली फुल झूठ है वो। हमें हड़ताल करने से ना उस्मान शरीफ साहब को मालूम, क्या भी मालूम, उस्मान शरीफ साहब हमें हड़ताल करने के बाद हड़ताल के आवाज से करेगा तो हमें 2000 रुपए लेना तो दो, नहीं तो हमें सामान्य से कर रहे हैं, कई खम्भे ठंडा रखे हमें हड़ताल करें, 2000 रुपए लिया तो दो, छोड़ो। तो फिर आपको ये बात किसको उस्मान साहब के पास लेके गए? हाँ लेके गए। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने आके फैसला किया 5 रुपये बढ़े, ये इनके वजह से नहीं, हमारी मेहनत देख के इन्होंने बढ़े। जो टाइम पे जो मैयत थी मोता थी वो वास्ते नहीं देख के बोले 5 रुपया बढ़ा के पार्टी लोग के पास तुम्हें मांग सकती, इसका भी नहीं मांगी, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें मांगनी कर लगे। इन्होंने बोलने में हमें रीस्टार्ट काम करो। अफसर एक चीज अफसर कि आपको बोले थे कि हड़ताल करो तो पैसा नहीं बोले, हमारी खुदी से 35 साल से यहाँ का मुसल्ली हूँ। पहली बात जो है मीडिया में लाने का काम पहले अफसर खादिर ने किया था, खुद स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, ये कहते हुए कि जो है जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट में कोई काम ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी जो चेयरमैन थे, इससे पहले भी जो कमेटी थी, बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए हैं कि बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। ये खिदमत करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और ये साहब कहते हैं किसी को साथ में लेके जो कायनात अल्लाह ने जो है अपने हबीब के सदक़े में बनाई, जिनका मिलाद किया जाता है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया जाता है, इसको ये फंक्शन का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये इसराफ है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना है इसराफ है, तो मैं सोचता हूँ कि इंसान की सोच कैसी होगी।
इसके बारे में भी गौर करना चाहिए। और दूसरी बात, जो खबर खोदने वालों की जो फीस बढ़ाई गई थी, तो आपने देखा होगा कि गैस का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, महंगाई का क्या फर्क हुआ है और क्या असर पड़ा है लोगों पर। तो ये जो मेहनत करने वाले हैं बगैर किसी आराम के 24 घंटे काम करते थे, 24/7, कि कोविड के पेशेंट आते थे, नॉन कोविड के भी थे, तो लोगों में जो थी एक कश्मकश थी, परेशानी थी कि हम कैसे ले जाके अपने लोगों को दफनाएं, कैसे मट्टी करें, कैसे नमाज अदा करें। तो इस दौरान अगर 500 रुपये बढ़ाए जाते हैं तो ये एतराज करते हैं किस बुनियाद पर? क्या इनमें इंसानियत नहीं है? क्या इनमें इंसानियत का तकाजा नहीं है? और इन्होंने खुद प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि जो पैसा खबरस्तान को आता है वो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड को नहीं जाता। तो इसका मतलब यह है जो अपने पॉकेट में डाल ले। और ये खुद मेरा सवाल है, ये खुद अपने नहार कंपनी को कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या एक ट्रस्टी होने के नाते अगर मैं ट्रस्टी बनता हूं तो क्या मैं काम अपनी ही कंपनी को दे लूं? इसमें अपना मुफात नहीं है। तो इसके पहले ये वजह है कि ये बात आदमी झूठ कह रहा है। तो इसके बारे में क्यों आप लोग सवाल नहीं उठाए? कैसे खुद ट्रस्टी होके अपने ही कंपनी को ये फेवर कर सकते हैं, बताइए। अगर किया है तो अप्रूवल भी नहीं है, कोटेशन लेने की जरूरत थी, वो कोटेशन भी लिया गया नहीं है। तो ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? आप मीडिया वाले हैं, आपको हक बात दिखानी चाहिए। या ना मैं यहाँ उस्मान शरीफ की तरफदारी में हूँ ना कुछ, जो बात है हक की बात होनी चाहिए। खिदमत खल्क, खिदमत कौम की खिदमत के लिए इदारा है।